Known students and respected sir. My name is वैशाली जैन। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ रिस्पेक्टेड आर के सर को, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ पे खड़े होने का मौका दिया और अपना टाइम निकाल के मुझे सुनने की कोशिश की, और आप सबको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अब मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहती हूँ, मैंने कैसे क्या कहाँ से किया। ठीक है, सबसे पहले मैंने 10th डॉन बॉस्को हाई स्कूल से किया, जो ICSE बोर्ड से एफिलेटेड था। फिर मैंने इंटर किया, इंटर सीता इंटर कॉलेज से किया, जो यूपी बोर्ड से एफिलेटेड था। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आई, जो जहाँ से ग्रेजुएशन यहाँ पे किया, जो बीकॉम किया मैंने। बीकॉम मीन्स बैचलर इन कॉमर्स। ठीक है, उसके बाद इस समय मैं MCOM कर रही हूँ, मास्टर इन कॉमर्स। ठीक है, मैं परस्यूइंग कर रही हूँ। अब उसके बाद कुछ अचीवमेंट बताना चाहती हूँ अपनी। ठीक है, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने 10th किया, उसमें भी सीखा। उसमें पहले मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर इंटर में आए। इंटर में ये था ना कि डंडों का जोर था, सीता में सबसे वो मारा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद पढ़ना शुरू किया, पढ़ाई की, लगा हाँ कुछ कर सकते हैं। फिर और आगे बढ़े, कुछ चीज़ें मिली करने को, उससे पता चला कि हाँ आप कुछ कर सकते हो, फिर और बेहतर बने। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से BCom किया। MCOM करने का मन नहीं था, लेकिन फिर सोचा लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुआ है, टीचर आए लखनऊ यूनिवर्सिटी से कुछ, तो वो भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे MCOM किया। उसके बाद ये पता चला कि भाई यहाँ पे वो होगा, हम लोग के प्रेजेंटेशन लिए जाएंगे। उसमें भी पहले डर लगा कि हाँ प्रेजेंटेशन होगा, टाइम बर्बाद होगा ये, लेकिन यहाँ पे खड़े होने का मौका मिला और आप लोग को फेस करने का चैलेंज एक मिला, तो वो उससे बहुत अच्छा लगा। आज आप सबको फेस कर पा रहे हैं बस इसी वजह से, जो यहाँ पे मौका मिला है। ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए, प्रीशियस टाइम देने के लिए। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आप लोग का। अब मैं अपने टॉपिक पे बढ़ना चाहती हूँ, जो हमारा ऑडिट कमेटी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ऑडिट कमेटी बनाया कैसे जाता है। तो जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो रिकमेंड करते हैं शेयर होल्डर्स को, नेम्स भी रिकमेंड करते हैं शेयर होल्डर्स को। फिर शेयर होल्डर जो होता है हमारा कंपनी का, वो अपॉइंट करता है ऑडिटर्स को। फिर उससे हमारी ऑडिट कमेटी बन जाती है। अब ऑडिट कमेटी होता क्या है, क्यों बनाई जाती है ऑडिट कमेटी? तो और जो भी हमारी जो कमेटी बनती है, जिसमें हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेन होता है, जो उसमें वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखते हैं उसको, और उसको सबके जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं उसके सामने डिस्क्लोज करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन छुपी नहीं रहनी चाहिए उनके सामने। ठीक है, उसके बाद अब जब कंपनी एक्ट 2013 नहीं आया था, तो उसमें ये था कि जो भी हमारी कोई भी जो पब्लिक कंपनी होती है ना, वो 5 करोड़ से अगर उसका पेड अप कैपिटल कम है, पेड अप कैपिटल ज़्यादा है, तो वो ऑडिट कमेटी बना सकती है। लेकिन जब कंपनी एक्ट 2013 आ गया, तो उसमें ये 3 कंडीशंस आ गई। 3 कंडीशंस क्या आ गई कि पहले अगर ये 3 कंडीशंस आ गई, अगर उसमें से कोई भी एप्लीकेबल हो जाती है तो आप ऑडिट कमेटी बना सकते हो। सबसे पहली वो कंडीशंस कौन सी है? पहली वो कंडीशन ये है कि आपकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है? अब टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। और जो भी बोरोइंग्स आउटस्टैंडिंग, उसका मतलब क्या है, जो भी लोन्स होते हैं कंपनी में जो हम लेते हैं, ठीक है, वो हमारे 50 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशन में कोई भी अगर एप्लीकेबल हो जाती है, तो हम ऑडिट कमेटी बना सकते हैं। ठीक है, अब ऑडिट कमेटी में होता क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, क्वालिफिकेशंस और इंडिपेंडेंट। अब बताते हैं क्वालिफिकेशन। और ये जो ऑडिट कमेटी होती है ना, वो कौन से सेक्शन में आती है? 177 सेक्शन में आती है। ठीक है, अब हमारी ये क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्वालिफिकेशन एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी। तो क्वालिफिकेशन क्या होती है? इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होना जरूरी होता है, और मैक्सिमम का कुछ पता नहीं, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें ये होता है ना कि अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में 9 डायरेक्टर्स हैं, 9 इसमें जैसे ऑडिट कमेटी है उसमें 9 डायरेक्टर्स हैं, तो उसका 2/3 पार्ट हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना जरूरी है। क्योंकि जो हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? जो हमारी कंपनी से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, जो बाहर से बुलाए जाते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है उनको मतलब वो बताते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है, इसलिए बुलाया जाता है कि कोई धोखाधड़ी ना कर ले,
कि भाई जैसे किसी कोई डायरेक्टर है, उसकी बेटी की शादी है, तो वो अब वो पैसा निकाल के लगा ले अपनी बेटी की शादी, किसी को क्या पता चलेगा कि इन्होंने पैसा इसमें लगा लिया, तो वो गलत कामों में यूज़ ना हो सके, इसीलिए बाहर से बुलाए जाते हैं, उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कहते हैं। और ठीक है, उसके बाद इसमें एक चेयरपर्सन वो किया जाता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और चेयरपर्सन क्या होता है, वेल लिटरेट, फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, जो भी हमारी पढ़ाई होती है, मतलब जो भी हमने लिखा हुआ है उसमें लेजर बनाया हुआ बैलेंस शीट में, वो पढ़ के बता सके कि क्या चल रहा है, हमारी प्रॉफिट है, कंपनी में प्रॉफिट चल रहा है कि लॉस में चल रही है, कैसे क्या है। ठीक है, और ये खाली क्या चीज़ मैंने बताया था आपको, जो धोखा आपने बताया, प्रॉफिट देख सकें। नहीं, वो पढ़े लिखे अगर होंगे तभी पता चलेगा कि समझ पाएंगे कि हमारी कंपनी में क्या चल रहा है। ठीक है। अब हमारी मीटिंग्स होती है कुछ, ठीक है, तो मीटिंग में क्या होता है कि ये 4 बार, एक साल में 4 बार करवानी ज़रूरी होती है। तो 4 महीने से ज़्यादा टाइम, मतलब कम जैसे 3 महीने में करवा लिया, फिर 2 महीने में फिर से हो गई, इस तरह एक साल में 4 बार हम करवा सकते हैं। ठीक है, और उसमें ये होता है कि मिनिमम दो डायरेक्टर्स होना ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे हमारी कंपनी में 9 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, और ये 2 कंडीशन होती है कि 2 मिनिमम हो जाए या फिर इसका 1/3 पार्ट हो, इसमें से जो ज़्यादा हो, जैसे 3 ज़्यादा है तो ये होने चाहिए, 3 होने चाहिए, और 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना ज़रूरी होता है कि अगर कुछ भी पूछ लिया जाए, चेयरपर्सन मतलब शेयर होल्डर पूछता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछ ली जाए, क्या कंपनी में चल रहा है, क्या आप देख रहे हो, तो वो सब कुछ उनको बताना पड़ता है कि क्या चल रहा है। तो उनके अलावा उनके अगर वो नहीं है तो मीटिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, अब उनके राइट्स क्या होते हैं, राइट्स ऑफ ऑडिट कमिटी, उनके राइट्स क्या होती है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं कि क्या चल रहा है देखने के लिए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, रुपए में कुछ भी जैसे बोरोइंग्स, कोई भी लोन लिया गया है या फिर कुछ भी है, तो उसमें देख सकते हैं, घुस सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसमें तुमने कहाँ से, कैसे, क्यों लोन लिया, किस काम के लिए लोन लिया। ठीक है, वो सब पूछ सकते हैं, उनके पास राइट्स होता है। लेकिन उसमें भी कुछ शायद उनकी वो होती है, मीन्स आप इतना ही घुस सकते हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, अब हमारा रोल क्या होता है, रोल यही होता है जो अभी राइट्स की मैंने बताया। अब हमारा इसमें ऑडिटर होता है, ऑडिट कमेटी में एक ऑडिटर होता है, लेकिन जो हमारा ऑडिटर होता है उसके पास राइट टू हियर होता है, राइट टू वोट नहीं होता। राइट टू हियर मतलब क्या होता है, उसको सुना जाएगा, लेकिन वो उसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन अगर वो कोई सही बात कह रहा है तो उसकी बात भी मानी जाएगी उसमें, लेकिन वो घुस के उसमें डिसीजन नहीं ले सकता कि हाँ भाई हमने ये सही बोला है तो ये बात मानो। वो जो हमारे कंपनी ऑडिट कमेटी मेंबर्स हैं वही हमारे सही वो डिसीजन लेंगे। वैशाली के कहने का तात्पर्य है कि सुझाव दे सकता है, वो निर्णायक नहीं हो सकता। हाँ। ठीक है, ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है। तो एक बारी प्रोफेसर वैशाली के लिए ताली बजाइए। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी है वैशाली के अंदर, जो स्टेज कमांड होता है ना, एंड द पर्सनालिटी प्रेजेंस जिसको कहते हैं। कई लोग स्टेज पे खड़े होते तो पर्सनालिटी छिप जाती है ना, वो चीज़ आपके अंदर बहुत पॉजिटिव है। यू आर वेरी इंप्रेसिव एट द स्टेज, राइट? सो प्रोफेसर वैशाली, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।